नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल बीएस न्यूज। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन। मुजफ्फरनगर के नावल्टी चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का पुतला दहन किया। सरकार की ठोस कार्रवाई न होने से युवाओं ने आक्रोश जताया। विभाग संगठन मंत्री ओजस गौड़ ने कहा कि सनातन युवा देश के लिए मर मिटने को तैयार है। कार्यकर्ताओं ने सांसद इकरा हसन के सनातनी युवाओं को आतंकी कहने वाले बयान की निंदा की और उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जिला संयोजक आकाश बालियान ने सरकार से बदले की कार्रवाई की मांग की। वैभव चौधरी, जयदीप गौड़ समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार ने जिस तरह से इतने दिन हमले को हो गए हैं, तो जिस पर पाकिस्तान पर या पाकिस्तान नियोजित आतंकवाद पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है आतंकवाद का। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा ने सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने भाकियू के मन से हिंदू संगठनों को आतंकवादी जैसा बताया था। मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी ने इकरा हसन पर इस्लामी आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया और जीआईसी मैदान में हिंसक बयान देने वालों को जेल भेजने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी अभिषेक सिंह से मुलाकात कर देश में आतंकवाद समर्थकों पर नजर रखने और कार्रवाई की अपील की। इस दौरान शिवसेना, हिंदू जागरण मंच समेत कई संगठनों के नेता मौजूद रहे। जीआईसी के मैदान में टिकैत जी की रैली में कुछ वक्ताओं ने हॉट टिकिंग करी है और जान से मारने की धमकी दी। उनके खिलाफ कार्रवाई की हमने मांग करी है। साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के द्वारा जो हम सबको आतंकवादी बताया गया है, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की मांग करी। हमने अवगत कराया है कि इकरा हसन उसी समाजवादी पार्टी के सांसद है जो अपने कार्यकाल में आतंकवादियों को जेल से बाहर निकालने की सिफारिश करती थी और आज वो राष्ट्रभक्तों को आतंकवादी बता रहे हैं। ये सब मांग हमने आज कप्तान साहब से करी है। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के विरोध और भाकियू की किसान मजदूर सम्मान पंचायत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है और अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। साथ ही उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो गलत है। इस तरह के बयान कम से कम मुजफ्फरनगर में आके किराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। तबीयती उत्साह में नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं एकता को तोड़ते नुकसान। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान गत 30 अप्रैल को मदीना कॉलोनी निवासी अनस के शव के पोस्टमार्टम के लिए 10,000 रुपए की मांग का मामला गरमाया। कार्यकर्ता पहले किए गए हंगामे के बाद हुई कार्रवाई से असंतुष्ट हैं और निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टर एवं स्टाफ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीएम का घेराव कर 7 दिन का समय दिया गया, नहीं तो सीएमओ ऑफिस पर ताला लटकाने और भैंस बांधने की चेतावनी दी गई। डीएम ने प्रदर्शनकारियों को जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचारी फैली हुई, अभी 30 तारीख को एक लड़का मदीना कॉलोनी का नस एक्सपायर हो गया था। उसका शव 8 बजे मोर्चरी में पहुंच गया। 8 बजे से पैसों के चक्कर में रात के 1-1:30 बजे तक उसका पोस्टमार्टम नहीं आया। उसके बाद हम वहां पहुंचे, जाकर वहां हंगामा काटा और जब जाकर उसका पोस्टमार्टम आया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। उससे 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। 10,000 रुपए के उसमें उसका अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। जब हम पहुंचे, संगठन ने उसका पोस्टमार्टम कराया। इसमें हम डीएम साहब से मांग करने आए, जो वहां से अधिकारी थे, डॉक्टर साहब थे या जो भी और कर्मचारी थे, वे सारे के सारे सस्पेंड हो। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के हरसौली गांव में मंदिर के सेवादार से अवैध वसूली के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हरसौली चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया, जबकि सिपाही ऋतिक और उमेश को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मी लगातार पैसे की मांग कर रहे थे और गूगल पे से भी भेजी रकम का रिकॉर्ड भी उसके पास है। सीओ बुढ़ाना की जांच में मामला सत्य पाया गया। अब एसपी देहात मामले की जाँच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कराना है कि कल दिनांक 4 मई को थाना शाहपुर के हरसौली चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई कि मंदिर कमेटी के लोगों से चौकी के कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ मांग की गई पैसों की और उनकी अनियमितता की जो है कुछ शिकायत प्राप्त हुई। इसमें सीओ बुढ़ाना को तुरंत मौके पर भेजकर उनसे जांच कराई गई और उनकी जांच के आधार पर
कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 पुलिसकर्मी, एक आरक्षी और एक मुख्य आरक्षी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और जो हसौली चौकी इंचार्ज हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में एक प्रारंभिक जांच का आदेश दे दिया गया है, जो मेरे द्वारा जो है संपादित की जाएगी। जांच उपरांत जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील के ग्राम रसूलपुर कलौरा में वर्षों पुरानी जल निकासी की समस्या का समाधान एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने करा दिया है। जल भराव से 50-60 परिवार परेशान थे। सड़कों पर कीचड़ और मच्छरों से बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसील दिवस में एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई की और 2 जेसीबी से 150 मीटर लंबा नाला खुदवा कर ग्रामीणों को एक अच्छी सौगात दी। विकास और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्रामीणों की सहमति से काम पूरा किया। ग्रामीणों ने एसडीएम और उनकी टीम की सराहना की। मुजफ्फरनगर की जनकपुरी और महमूदनगर मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। कई सालों से दोनों मोहल्लों के लोग इस जर्जर सड़क के निर्माण के लिए हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सड़क टूटकर गड्ढों में बदल चुकी है और नालों से भरा कूड़ा करकट आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बारिश के मौसम में तो यह सड़क गंदे नाले में तब्दील हो जाती है, जिससे आवागमन लगभग असंभव हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2021-22 से पानी की निकासी पूरी तरह बंद है, जिस कारण ठहरे पानी में मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आए दिन होने वाले हादसों ने स्कूली बच्चों और अन्य लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इलाके के लोगों का समृद्ध जवाब दे रहा है और उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अरे भैया ऐसा तो सौखी 2 साल हो गया, साल भर से भी ऊपर, और रोज आवे और तहकीकात करे और चलते हो जा। और ना तो नालों की सफाई और ना काहे की सफाई, मच्छर पैदा होने लग रहे, बालक स्कूल जावे वे गिरते पड़ते चले जा। तो नहीं पता क्या होगा इसका, है सरकार कर क्या रही बैठ कर ऐसी। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान में बीजेपी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में एक पदयात्रा आयोजित की। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री संजीव बालियान मुख्य अतिथि रहे, जबकि बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, पूर्व विधायक प्रमोद ऊटवाल और बीजेपी नेता श्री मोहन तायल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। पदयात्रा में कार्यकर्ता ने बार बार चुनाव नहीं चलेंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे स्लोगन वाली तख्तियां लेकर चले। यह पदयात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर झांसी की रानी और शिव चौक होते हुए पुनः टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। लगातार चुनाव में व्यस्त रहता है। कोई 6 महीने ऐसे नहीं जब किसी न किसी संस्था का चुनाव ना हो। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है एक राष्ट्र एक चुनाव। 1967 तक देश में ये होता है। मुजफ्फरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एक धन्यवाद पत्र के साथ ज्ञापन सौंपा। जातीय जनगणना कराने के सरकार के फैसले को पार्टी ने ऐतिहासिक कदम बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र सौंपे। इस दौरान पश्चिमांचल प्रदेश अध्यक्ष सुमित बंजारा, महिला मंच की प्रदेशाध्यक्ष सुमन पूनिया समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पिछले कुछ समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये मांग कर रहे थे कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वीकृति प्रदान कर हमें जो पार्टी को जो नीति और वो रखी गई थी उसकी बात को माना गया है। इसी के लिए आज हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।